नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली शराब घोटाले में अब केजरीवाल ईडी के शिकंजे से कतई बच नहीं सकते। ईडी ने 5 सम्मन दिए। केजरीवाल ने सम्मन पर सवाल उठाते हुए यह कह दिया, यह सम्मन तो अवैध है, यह सम्मन तो इल्लीगल है, यह सम्मन तो मैं क्या बताऊं, क्योंकि इसमें यह लिखा ही नहीं है मुझे किस हैसियत से ईडी बुला रही है। ईडी एक के बाद एक सम्मन दे रही थी और केजरीवाल इंतजार कर रहे थे कि उनको कब वहां से उठाकर ईडी ले जाए, ताकि मीडिया में हाईलाइट बने कि देखिए मोदी हमको जबरदस्ती उठवा रहा है और मोदी हमसे डर गए हैं। ईडी ने तसल्ली से काम लिया और ईडी ने क्या किया कि इस मामले में एक और अलग से एफआईआर कराई और एफआईआर करा के कोर्ट चले गए। कोर्ट में जाकर के ईडी ने यह बताया कोर्ट को कि देखिए जो आपराधिक मामले में इस तरह के जो आर्थिक अपराध हैं उसमें ईडी को यह अधिकार है कि वो किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है जिसके ऊपर भी ये इस तरह के आर्थिक अपराध में लिप्त होने का कोई सबूत हमें मिले। और इसीलिए ईडी ने एक अलग से एफआईआर करके कोर्ट में उस मामले में अपनी याचिका डाली। कोर्ट में कुछ पॉइंट लिख करके केजरीवाल के बारे में दिए जो मैं आपको बताऊंगा, जिसके कारण कोर्ट ने यह संज्ञान लिया और जाना कि वाकई में मामला गंभीर है और केजरीवाल जानबूझकर जो आबकारी घोटाला है उसमें ईडी का सहयोग नहीं कर रहे हैं। और ईडी को केजरीवाल की जरूरत है क्योंकि मामला ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है, जांच ऐसे मोड़ पर जा चुकी है कि अब उसमें जड़ तक जाना जरूरी हो गया है। इस मामले में जो अभी तक आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आतिशी मारलेना जो कि मंत्री हैं, वो ईडी पर सवाल उठा रहे थे कि ईडी का सम्मन अवैध है, ईडी मोदी के कहने पर काम कर रही है, शराब का कोई घोटाला हुआ नहीं है। उनको सबको इन दलीलों को झटका लगा है क्योंकि अब कोर्ट ने सम्मन जारी करते हुए यह कह दिया है कि अब केजरीवाल कोर्ट में हाजिर हो। अब कोर्ट में हाजिर होने का मतलब कोर्ट तय करेगा कि गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। और ईडी तो पहले ही कह रही है, क्योंकि ये हमेशा लीगली मामला बात करते हैं कि साहब इसमें क्या अधिकार है, क्यों बुलाया जा रहा है, गवाही के लिए है कि हमें जो है आपराधिक मामले में बुलाया है, कोई धारा नहीं लिखी। सब प्रश्नों का उत्तर ईडी ने कोर्ट में दिया है। जो पॉइंट ईडी ने उठाए हैं उसमें आपको बता दूं, जो ईडी ने अब ये ईडी की कोर्ट ने जो सम्मन जारी किया है उस पर 17 फरवरी को केजरीवाल को कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ेगा। अगर 17 तारीख में केजरीवाल कोर्ट में शामिल नहीं होते, कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं, तो ईडी फिर कोर्ट के सम्मन के आधार पे ही केजरीवाल को घर से उठा सकती है। और इसीलिए ईडी ने अपने हाथ मजबूत करने के लिए कोर्ट का रुख किया। हालांकि हमने देखा कि हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के सीएम हैं, भाई सीएम तो वो भी हैं, उनको भी इसी तरह सम्मन दिए गए और वो शामिल हुए नहीं हुए, फिर उनके घर पे ही ईडी गई और घर से ही उठा के ले गई। यानी ईडी चाहे तो किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है अगर उसके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद ऐसा नहीं है कि ईडी ले जाके उन्हें ऑफिस में बिठा लेती है, फिर भी कोर्ट में ही जाना पड़ता है और कोर्ट को यह बताना पड़ता है ईडी को कि जिसको हम गिरफ्तार कर रहे हैं पूछताछ के लिए, इनके खिलाफ हमारे पास क्या क्या सबूत हैं। कोर्ट देखने के बाद ही यह तय करता है कि ईडी की कस्टडी में दिया जाए या जमानत दी जाए। अब इस मामले में भी ईडी ने जब रुख किया और इसमें एक नई एफआईआर 3 फरवरी को दर्ज कराई गई ईडी की तरफ से और ये कहा गया साहब हम जो सम्मन देते हैं ये जो केजरीवाल हैं ये इसी को अवैध बता देते हैं और शामिल नहीं हो रहे जांच में। उसमें कुछ पॉइंट उठाए। उन्होंने कहा केजरीवाल जानबूझकर हमारे सम्मन पर आ नहीं रहे हैं और इससे जांच प्रभावित हो रही है। नंबर 2, उन्होंने कहा कि ये ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं और जब ऊंचे पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति ईडी के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि वो सम्मन दिया गया और वो उपस्थित नहीं हो रहा, इससे पूरे देश के अंदर मैसेज गलत जाता है और ये माना जाता है कि फिर कोई आम आदमी भी कहेगा कि जब ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं कर रही तो फिर हम ही सम्मन पर क्यों जाएं। इसको पैटर्न बना लिया जाएगा। तीसरी बात ईडी ने की कि अभी तक शराब घोटाले में, दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया बंद है जो कि डिप्टी सीएम थे, वहां संजय सिंह एक सांसद थे वो गिरफ्तार हैं और केजरीवाल के ही आम आदमी पार्टी के खासम खास उसमें जो दिनेश अरोड़ा है वो बंद हैं। इसके अलावा इसमें 14 लोग बंद हैं। तो अब जो मामला है वो कहते हैं कि प्रोसीड ऑफ क्राइम का पता लगाने के लिए
केजरीवाल की गिरफ्तारी होना तय है, जरूरी है, और इसीलिए हमें इनकी आवश्यकता है। और बताया उन्होंने ये भी ईडी ने एक पॉइंट रखा है कि शराब घोटाले में आप पार्टी के नेताओं ने आपराधिक षड्यंत्र रचा, जानबूझकर इस तरह की नीति बनाई, और क्योंकि उसका पैसा चुनाव में खर्च हुआ है और इस पार्टी के संयोजक केजरीवाल हैं, इसलिए केजरीवाल की गिरफ्तारी और पूछताछ होना बड़ा जरूरी है। एक पॉइंट लिखा है कि ये जो आबकारी नीति 2021-22 में बनाई गई, ये बेहद गुप्त तरीके से बनाई गई। मुख्य लाभार्थी की मिलीभगत, यानी जो कंपनियों को इसमें शामिल किया गया, जिनको इसमें फायदा देना था, फायदा पहुंचना था, उन्हीं के सलाह पर दिखाया ऐसा गया जैसे पब्लिक की राय है, लेकिन सलाह उन्हीं की थी जो शराब के व्यापारी हैं। उनको मेल भेजे गए, वो भी फर्जी, उनसे जवाब लिए गए, वो व्हाट्सएप पर लिए गए जबकि मेल पर आने थे, और उन्हीं के हिसाब से ये आबकारी नीति बना दी गई जो इसमें शराब के ठेके लेने वाले थे या शराब की कंपनी चलाने वाले थे। यानी लाभार्थियों के हिसाब से ये जो कमीशन है 5% से बढ़ाकर 12% किया गया, ये एक इसमें नीति बनाई गई। दूसरा उन्होंने कहा कि हम जो है इसमें हमने जांच की है, और उन्होंने कहा कि जो ये पूरी आबकारी नीति बनी है, इसमें जो लाभार्थी हैं उनके द्वारा कुछ गिफ्ट भी लिए गए हैं, महंगे महंगे गिफ्ट लिए गए हैं, उनसे पैसा पार्टी के फंड में लिया गया, कुछ से पार्टी के चुनाव में खर्च कर दिया गया, और इसीलिए केजरीवाल को संयोजक के तौर पर पूछताछ करना बड़ा जरूरी है। उनसे ये पूछना है कि चुनाव में जो पैसा खर्च हुआ है वो आपने जो किया, इसके पैसे में क्या किया है कि नहीं किया है, और अगर चुनाव में पैसे खर्च करके आपने चुनाव आयोग में एक रिपोर्ट लगाई है तो फिर वो पैसा कहां गया। ये सब चीजों का सवाल पूछना जरूरी है। और इन सब को देखते हुए ही आपको बता दूं, कोर्ट ने ये माना कि ईडी जो दलील रख रही है, जो ईडी ने पॉइंट बताए हैं, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, ईडी का सम्मन बिल्कुल अपनी जगह ठीक है। इससे पूरी आम आदमी पार्टी को एक तो झटके की बात यह है कि जो ये लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये कह रहे थे ईडी का सम्मन अवैध है, ईडी किस हैसियत से बुला रही है, अब इनको कोर्ट ने कह दिया है कि आप उपस्थित होइए, कोर्ट में आइए। कोर्ट में आने का मतलब ईडी की कोर्ट में आना, ईडी की कोर्ट में आने का मतलब ईडी की कस्टडी में आना। केजरीवाल, जिनको 17 फरवरी को कोर्ट ने बुलाया है, अब केजरीवाल वहां उपस्थित होंगे, अपनी बात रखेंगे। भाई अब तो सीधी बात है ना, पहले बीजेपी के नेता ये कह रहे थे केजरीवाल को कि अगर आपको लग रहा है कि ईडी आपको हरेसमेंट कर रही है, आपको फर्जी सम्मन दे रही है, तो आप कोर्ट जाओ ना, कोर्ट में कहो कि ईडी मुझे परेशान कर रही है। तो ये कह रहे थे साहब हम क्यों जाएं, हम तो जाएंगे ही नहीं, ईडी को उठाना है तो उठा ले। अब केजरीवाल क्या कहेंगे कि जब कोर्ट ने ही 17 तारीख दे दी कि आप आइए, और ईडी को गिरफ्तारी का आदेश दे दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो 17 फरवरी केजरीवाल के लिए लास्ट है कि अब तो ईडी के शिकंजे में आएंगे और कोर्ट के जरिए जाएंगे, तो इनके पास जवाब क्या है। अभी तक जो ईडी के संबंध को अवैध बता रहे थे, अब इस पर क्या कहेंगे, इनके पास कोई जवाब नहीं है। भाई अगर ईडी का संबंध अवैध होता तो सोचिए, जब कोर्ट में ईडी गई है और उसमें पॉइंट रखे हैं, कोर्ट कहता है गिरफ्तारी की तो जरूरत ही नहीं है, आपको जो पूछना है उनके घर जाके पूछ लो, ऐसा कह सकती थी। लेकिन जज साहब ने ऐसा नहीं कहा और ईडी के संबंध को सही ठहराया है। इसीलिए 17 फरवरी को केजरीवाल को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है। ये उन सब दलीलों पर करारा तमाचा है कोर्ट की तरफ से, जो अभी तक आम आदमी पार्टी के नेता और केजरीवाल दलील रखकर ये कह रहे थे कि ईडी जो है मोदी के कहने में काम कर रही है। जब अब सम्मन दिया गया है 17 फरवरी का, अब इस पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता क्या कहेंगे। क्या कोर्ट भी मोदी की है, वहां जो जज साहब बैठे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता हैं? इस पर देखते हैं केजरीवाल क्या जवाब देते हैं। लेकिन इतना तय है कि अब ईडी ने केजरीवाल को पूरी तरह बाउंड कर दिया है। अब लीगल तरीके से आपको जो भी सवाल जवाब करना है वो कोर्ट में करना होगा, और ईडी अब 17 तारीख के बाद कभी भी ये गिरफ्तारी कर सकती है। 17 तारीख को भी केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। वंदे मातरम।